बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो वंस अगेन जो है वो मुल्क में अफरा तफरी की सिचुएशन है। आज एक तरफ शाह महमूद कुरैशी जो है वो पहुंचे और इमरान खान से उन्होंने जो मुलाकात की। अली मोहम्मद जो है वो भी उनको भी रिहाई का हुक्म दिया गया। इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन जो है उन्होंने जो है वो पार्टी बाकायदा पर लॉन्च की और अलीम खान और फरदौसा शेखवान समेत बाकी लोगों को जो पोर्टफोलियोज है उस पर हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो है वो बड़ी अहम नशिस्त है, उस पर इलेक्शन हो रहा है, अभी कुछ देर बाद रिजल्ट भी आना शुरू हो गए अभी तक। उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शदीद जो है वो इख्तलाफात भी सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीपल्स पार्टी को करनी पड़ी और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और बात हो रही है कि राणा सनाउल्लाह और जिन्नात जो है वो मुश्ताक मिनास का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को वहाँ शिकस्त नज़र आ रही है। देखना ये होगा वहाँ सूरत क्या है। जहांगीर इसी तरह अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हम शुरू से बता रहे हैं कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जो है उनकी जो डिग्री का मामला है, लंदन से ली गई जो जाली डिग्री है, जुलाई 2022 में केस स्टार्ट हुआ था, वो आखिरी मराहल में है। अब मामला जो है वो आगे पहुँच चुका है। कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे कि इस वक्त कहाँ तक क्या पोजीशन पहुंची हुई है और जहांगीर खान तरीन के साथ कौन कौन से लोग हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि रात को आपने देखा होगा, कल से बड़ी परेशानी थी पीपल्स पार्टी के दरमियान और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें राणा सनाउल्लाह समेत बाकी भी गुफ्तगू की गई और उसमें ये कहा गया कि मुश्ताक मिनास जो कि मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे उम्मीदवार हैं, उनको एक तो जिन्नात की जो है वो यानी सीधी सीधी इस्टाब्लिशमेंट के ऊपर पीपल्स पार्टी समझती है कि इस्टाब्लिशमेंट जो है वो मुश्ताक मिनास के साथ है। लोगों को और बाकी जो पार्टीज थी उनको तोड़ के जोड़ के उसको जो है गठा किया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी की जो है कमर जमान, पहले उनकी पोजीशन बेहतर थी जनाब बिलावल भुट्टो के जाने की वजह से, तो बाद में मरियम गई, तो मरियम ने जो है वो जब से मरियम ने वहाँ जलसा किया, कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर मुश्ताक मिनास को सीट निकालने के लिए कुछ बाकायदा तौर पर लोगों की जो है वो ड्यूटी लगाई गई कि इस सीट को निकालना है। अब जो बात मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी, यही बात हो रही थी कि जनाब ये जो पीपल्स पार्टी के खदशात, इवन यानी मरकज में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की एक सीट पर ऐसा क्या हुआ कि मरियम और बिलावल भुट्टो जो है वो आपस में आमने सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और पीपल्स पार्टी समझती है कि मरियम नवाज जो है वो इस्टाब्लिशमेंट का इस्तेमाल करते हुए मुश्ताक मिनास को जो है वो सीट निकालने में बड़ी अहम रोल प्ले कर रही है। ज़ाहिर है अब वोट बैंक भी सामने आएगा, चीज़ें भी आएंगी। 1 लाख के करीब वोट बैंक है, यहाँ पर बड़ी तगड़ी बरादरियाँ हैं। अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर के मामले में देखें तो बरादरियों का बड़ा मामला होता है। अगर देखें तो राजपूत फैमिली है, तकरीबन 22-25 हज़ार वोट है, मलदयाल 21,000 वोट है, इसी तरह सुदन है 12,000, फिर गखे हैं उनके 8,000 वोट हैं। मतलब बड़ी लंबी वो है, अब्बासी फैमिली है 12,000 उनके भी वोट हैं। फिर इसी तरह सादात फैमिली है 3,000 उनका वोट है, कियानी वोट है, अवान वोट है और इसी तरह जंजुआ वोट भी यहाँ पर मौजूद है। तो यानी ये एक ओवरऑल अगर हम आज की बात देखें तो फिर ज़ाहिर है अपराधियों को तोड़ा जाता है, कुछ छोटी बड़ी यानी अभी तक जो मुश्ताक मिनास को आपने देखा होगा 2 दिनों में 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, बाकायदा तौर मजहबी जमातों ने भी सपोर्ट दी। उसके बाद ये कहा गया पीपल्स पार्टी की जानब से कि जो मजहबी और बाकी जो सपोर्ट हासिल हो रही है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून, स्पेशली राना सनाउल्लाह और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हराना चाह रहे हैं। अभी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं जिसमें मिला जुला रुझान है, कहीं पीपल्स पार्टी आ गया, कहीं नून लीग आ गया। मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग में रह गया। अब पीटीआई जो है वो तीसरे नंबर पर रह गई है। तो ये सूरत नज़र आ रही है, लेकिन जिसके पास भी सीट जाएगी, लेकिन इल्ज़ामात का बड़ी शदीद इल्ज़ामात हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी और मोहम्मद अली की, जो अली मोहम्मद हैं उनकी रिहाई का मामला है। उसके ऊपर हम बात करें तो एक तो ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा जा रहा था करनी थी, उसमें कुछ चीज़ें थी, वो अभी इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उनको रोक दिया गया कि शायद उन्होंने बात अभी वो नहीं करनी, बाद में करेंगे। यानी हो ये तो ज़राए बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। अली मोहम्मद खान की रिहाई हुई है, क्या वो रिहा हो पाएंगे या कोई बाहर निकलेंगे तो उनको उठा लिया जाएगा, ये भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं कि अदालती यानी जो उस पर अदालत के फैसले के हवाले से
कि एहतजाज इंसाफ में रुकावट जिन्होंने करार दिया है कि अदालत ने फैसला देना होता है और उसी दिन आप अगर एहतजाज शुरू कर दें, तो आपको पता है कि ये बड़ा क्लियरली जो है वो मौलाना फजल रहमान और पीडीएम ने जो एक एहतजाज किया था उनका उस तरफ रुख था, और उन्होंने कहा जी वो वाजे है कि 14 मई को इलेक्शन होने थे और आइन के साथ जो कुछ हुआ वो भी बड़ा क्लियर है, इसमें यानी बड़ी क्लियर की गई। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा कश्मीर के हवाले बात करूं तो कश्मीर में एक तो ये है कि फाइनली स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, 15वीं तरमीम भी होगी। स्पीकर के इंतखाब को चैलेंज करने की बात भी की गई कि उनको सिर्फ 19 वोट पड़े और जो तब 15वीं तरमीम है उसमें 40 वोट पड़े। तो पीटीआई क्लेम कर रही है फॉरवर्ड ब्लॉक के जी हमने उनको रोका इसलिए 19 वोट पड़े, बाकी जो 21 वोट है वो हमारे हैं तो इसलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। साथ साथ देखें तो अब एहतसाब जो है अनवार अल हक साहब एहतसाब ये करेंगे कि पहले 16 वज़रा थे टोटल, अब 15वीं तरमीम के बाद वज़रा की तादाद तकरीबन कुछ 26-27 होगी और 4 मशीर होंगे, तो 30 से ज़ायद वज़रा के साथ वो एहतसाब करेंगे जिसमें पीपल्स पार्टी भी अपने लोग देगी कि ये लोग वज़रा बना दें, नून लीग भी अपने देगी और जो बाकी जो दीगर फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई वाले भी देंगे। तो फिर एहतसाब आप मुझे बताएं कि किसका होगा। ये यानी आंखों के लोगों की आंखों में अभी भी धूल डाली जा रही है और कहीं होता है कि हर बंदा जो है ना कोई ना कोई लॉलीपॉप लोगों को दे के आता है, कोई सादगी का लॉलीपॉप देता है, कोई क्या, और इक़्तिदार के मज़े लूटे जाते हैं और इस तरीके से चीज़ चलती है। अच्छा कश्मीर के चलते हैं, सॉरी गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है उनकी जो डिग्री का मामला था वो एक तो ये कल बड़ी अहम चीज़ें हैं, बहुत ही क्लियर था कि जो लंदन से ली गई डिग्री थी उनकी मशकूक थी, मशकूक के बाद जब चीज़ें केस चला और उन्होंने बड़ी स्मार्टली इसको मूव करने की कोशिश की, उनके मशीरों ने उनको बुरा फंसा दिया। पहली बात है कि जो ये जो केस चला वो जुलाई 2022 को चला, तो 2022 सितंबर में उनको होश आ गया कि हमने इसकी इक्विवेलेंस क्यों ना ले लें एचईसी के कुछ लोगों से, आल्दो कि ये मैं आपको बता दूं कि बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो बड़ी टेक्निकली यानी जो दो लोग हैं उनके मुलवस होने की बात भी हो रही है कि इसमें ये हुआ कि जब फेक डिग्री थी शोर शराबा होना शुरू हो गया, कोर्ट में अदालत में मामला चलना शुरू हो गया, तो उन्होंने क्योंकि नंबर भी ऐसे लगाए हुए थे 80 4 5 यानी 65 से 80 तक नंबर लगवाए गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी कुछ स्कूल के बच्चे को अपनी मर्जी से नंबर लगाए गए हैं। यानी हो चीज़ें चलती गई, उन्होंने सितंबर 2022 में इक्विवेलेंस ले ली और फेक इन्वेलप, फेक जो डीएमसी है और सनद ये फेक इन्वेलप के थ्रू दिया गया एचईसी को, जिसको बाद में जब वेरिफिकेशन दी गई, जब हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन भी किया, हमने ये कहा कि यूनिवर्सिटी ने कब आपको कंफर्म किया, तो हायर एजुकेशन ने जब यूनिवर्सिटी को दोबारा वो इन्वेलप्स और सारी चीज़ें भेजी कि ये बताएं कि ये यूनिवर्सिटी के इन्वेलप है नहीं है, उसमें बड़ा वाजे हो गया कि जनाब यूनिवर्सिटी ने तो इनकार कर दिया एक चीज़ से, उन्होंने फेक डिक्लेयर किया, तो जाहिर है उसके बाद चीज़ें खुल गई और फौरन एक लेटर भी लिखा गया, बहुत ही क्लियर ओपन एंड शट केस है जिसमें वज़ीर आला को पता है कि वो अब नायल हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ अखबार इश्तिहार भी निकालने पड़े। आज आप देखेंगे अखबारात में अखबार इश्तिहार है कि वज़ीर आला को बुलाया जाए जनाब, वो आके बात करें। यानी हो ये इक्विवेलेंस ऑफ बैचलर ऑफ लॉज डिग्री अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम थ्रू एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम, ये एचईसी ने एक लेटर लिखा था खालिद खुर्शीद को, और मोहम्मद खालिद खुर्शीद उन्होंने उनका आईडी कार्ड नंबर लिखा है हाउस रत्तू हाउस रियाज रोड अपर जुटियाल गिलगित उनका एड्रेस है। फिर उसमें बड़ा चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि यूनिवर्सिटी हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट इट्स कंटेंट, देखें कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन और एंड ट्रांसक्रिप्ट were not assigned issued by the University of London, और therefore HEC equivalence letter of the even number dated September 2023, यानी जो इन्होंने 23 सितंबर को इन्होंने जारी किया था, issue to is hereby withdrawn, कैंसिल कर दिया गया जो इनको भेजा गया था। अब ज़ाहिर है ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें मोर ओवर योर नेम एंड CNIC नंबर आर बीइंग ब्लॉक्ड, आपके नंबर भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, एंड ब्लैक लिस्टेड ऑन योर ऑनलाइन पोर्टल, और आप अपने हमारी उसमें ब्लैक लिस्ट भी हैं, वो आपसे भी चीज़ें शेयर की थी। मजीद कुछ चीज़ें ज़रा कोर्ट का केस है तो कुछ चीज़ें अभी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ना शेयर करें, तो कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। लेट द कोर्ट डिसाइड, ये कोर्ट में मामला है लेकिन ओपन एंड शेड केस है, फेक डिग्री है, उसमें ज़्यादा देर तक झूठ जो है वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, इसलिए जो है वो बड़ा क्लियर होगा। अभी तक इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके, और हमारी कोशिश होगी कि इस वक्त जो सूरत चल रही है, जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है, अच्छा मैंने आपको बताना था लेकिन लंबी होगी, जहांगीर तरीन खान के ग्रुप का इतना सिर्फ बता देता हूँ, मैं इस पर अलग से बात करूँगा कि उन्होंने अलीम खान को सदर, खुद जनाब वो सरपरस्ते आला बन गए, और फरदौस आशिक अवान जो है उनकी
सेक्रेटरी होंगी जनाब, हाँ, यानी मीडिया को वो देखेंगी, तो फिर बाखूबी अब जानते हैं कि खूब चलेगी। जब ये तीनों या चारों या 10 लोग बैठेंगे तो क्या पार्टी चलेगी, क्या चीज़ें होंगी, पीटीआई को कितना डैमेज करेंगे, बाकी पार्टियों को कितना डैमेज करेंगे। लेकिन फिलहाल पीपल्स पार्टी, नून लीग, जहांगीर खान तरीन, काफ लीग, पंजाब में उनको अभी तक समझ नहीं आ रही, रास्ता नहीं मिल रहा कि पब्लिक को कैसे एंगेज किया जाए। असल तो मामला पब्लिक का है। लोग तो सारे आ रहे हैं, डरा धमका के गन पॉइंट पर सारे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन आवाम नहीं आ रही। ये एक बड़ा संजीदा सवाल है बहुत से लोगों के लिए, हर इदारे के लिए संजीदा है कि आवाम को कैसे किया जाए। खान को क्या किया जाए, बंद किया जाए, नज़र बंद किया जाए, ताकि उसको वो भी भाग रहे 2-4 महीने ऐसे लगे ताकि पब्लिक ये समझे कि भाई खान इज़ नो मोर। तो फिर हो सकता है कि कहीं आगे पीछे पब्लिक जाए। ये ओवरऑल सूरत है, अब तक रखनी थी, अभी तक क्लियर नहीं।